जी, तो अब सेकंड लेक्चर हमारा चालू होता है। इससे पहले हमने कोर्स आउटलाइन देखी थी और कोर्स कोड्स वगैरह देख लिए थे। यहाँ से प्रॉपर चैप्टर चालू हो रहा है। पहला चैप्टर है मेटल कार्बोनाइल्स का। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर मेटल कार्बोनाइल्स, कि मेटल कार्बोनाइल्स है क्या एक्चुअली। तो इनकी अगर थोड़ी सी डिटेल लें तो हम लोग बोल सकते हैं मेटल कार्बोनाइल्स आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि अगर हमारे पास ए एक ऐसा आयन है जिस या एक ऐसी स्पीशी है जिसके पास एक लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, और उसके सामने को बी एक ऐसी चीज़ है उसके पास खाली आर्बिटल है इसको लेने का, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो हम बोलेंगे ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दे दिया, ऐसा बोलना ठीक रहेगा। तो इस तरह के बॉन्डिंग पैटर्न को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग पैटर्न। तो ये जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, मतलब एक लोन पेयर देगा और दूसरा लेगा। इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज लाइगेंड। लाइगेंड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर जो इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है, ये एनायनिक स्पीशी होती है। जिन बच्चों ने थर्ड सेमेस्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स वाला चैप्टर पढ़ा है वो अच्छे से इस टर्म से वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसको ऐसे इमेजिन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनर। एंड बॉन्ड्स टू ट्रांजिशन मेटल, तो वो किससे जुड़ती है? ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ती है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे? MCOX, यानी कि इस मेटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ी हुई है। एक्स से मुराद है कोई नंबर हमारे पास। ठीक है, जैसा कि हमारे पास है एम से मुराद ट्रांजिशन मेटल। अब ट्रांजिशन मेटल क्या होती है हमारे पास? डी ब्लॉक मेटल्स। एफ ब्लॉक भी हैं हमारे पास, उनको इनर ट्रांजिशन बोल देते हैं, लेकिन है तो वो भी ट्रांजिशन मेटल्स ही ना। तो जनरली हमारे पास यहाँ पे जो मेटल होगी वो ट्रांजिशन मेटल होगी, और लाइगेंड कौन सी होगी? CO। ठीक है, इसको एनायनिक तौर, एनायन के मतलब ऐसा माने कि ये एनायन तो एज इट इज़ नहीं बोलना चाहिए इसको, ये न्यूट्रल है। तो ये ऐसे जैसे एनायन जुड़ता है वैसे जुड़ गई है इसके साथ। और ये जो एक्स है यहाँ पे ये नंबर ऑफ CO लाइगेंड्स हैं। यानी कि आप ऐसे माने कि हमारे पास कोई एक मेटल था और मेटल के साथ CO ने रिएक्शन किया। CO ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया? मेटल को दे दिया। तो हमारे पास क्या बना? M, और उसके साथ कौन जुड़ चुका है? CO। और एरो कैसे लगाएंगे? इस तरीके से कि भाई CO ने एक लोन पेयर इसको दे दिया है। तो ये वाली चीज़ क्या बनी है हमारे पास? मेटल कार्बोनाइल। अब ये CO एक भी जुड़ सकता है, दो भी जुड़ सकते हैं, तीन भी, चार भी, पाँच भी। ये डिपेंड करेगा कि ट्रांजिशन मेटल कैसा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, CO कितने हैं, ये सब फैक्टर पे डिपेंड करेगा। मतलब कहने से मुराद एक होगा तो एक्स का नंबर एक हो जाएगा, दो होगा तो दो, पाँच होगा तो पाँच, 10 होगा तो 10। तो ये जनरल फार्मूला है MCOX लिखने का। अब नीचे मैंने दिखाया है आपको कि मेटल कार्बोनाइल्स बनते कैसे हैं। इनके ऑर्बिटल अप्रोच देखा जाए कि किस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मेटल के साथ बॉन्डिंग करती है। ये हमने कोई एक ट्रांजिशन मेटल ले ली। ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होता है? D ऑर्बिटल्स होते हैं। सबशेल बेसिकली D सबशेल होता है, उसके DXY, DYZ, DZ, वो 5 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। तो जनरली मैंने लिख दिया D ऑर्बिटल्स। अब ये जो CO है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और ये ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर दिया होता है। ये हमारे पास सॉरी ये तो एक कार्बन के पास लोन पेयर होता है। ये हमारे पास होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो ये हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड से शो किया। आप इस तरह से ट्रिपल के साथ भी शो कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बस आपने ये समझना है कि इसके पास कोई लोन पेयर होगा, वो किसको देगा? ये मेटल को देगा। या इसको ऐसा माने कि इसके इस ऑर्बिटल ने इसके साथ ओवरलैप कर लिया है और इसने ओवरलैप कर लिया। ये सिंपलेस्ट मैं बॉन्डिंग बता रहा हूँ आपको कि इस मेटल के ऑर्बिटल्स ने इस CO के सूटेबल ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग कर लिया है। तो हम ऐसा मानेंगे कि मेटल और CO के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है, और इसको अब ओवरऑल क्या बोलेंगे? मेटल कार्बोनाइल।
ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना बताया मैंने कि इसके ऑर्बिटल्स ने इस मेटल के खाली d ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग किया है और एक बॉन्ड बन गया है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं M बॉन्डेड टू CO। ठीक है, ये CO वाला पार्ट और ये मेटल वाला। अब ये नहीं मैंने बताया कि किस ऑर्बिटल में जाएगा, कैसे, कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, कौन सा वापस आएगा, ये कुछ भी बात नहीं की। अभी के लिए आपने सिर्फ जहन में ये बैठाना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लोन पेयर है ये मेटल के खाली ऑर्बिटल्स में दिया गया है। बस ये इतना से याद रखना है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी या इस तरह के कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, मेटल कार्बोनाइल्स। अब अगर देखें कि नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लाइगेंड, के कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे पास वो लाइगेंड के तौर पे किस तरीके से काम करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ठीक है, अब इन दोनों बातों को कैसे समझेंगे हम लोग। आप देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, कार्बन के पास एक लोन पेयर, ये आपके पास डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। इस तरीके से हम लोग शो करेंगे। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज लेस स्पीशी है, तो इसलिए इसको न्यूट्रल बोला है। ठीक है ना, जैसे आपके पास Cl नेगेटिव हो तो इसके ऊपर चार्ज मौजूद है -1 का, सल्फेट हो -2 का चार्ज मौजूद है, नाइट्रेट हो NO3 -1 तो उसके ऊपर चार्ज कितने का मौजूद है हमारे पास, -1 का। इसी तरीके से सोडियम हो तो +1 का चार्ज है। लेकिन अगर अमोनिया लें एग्जाम्पल, तो अमोनिया के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है ना, लोन पेयर इसका अपना लोन पेयर है, तो ये चार्जलेस स्पीशी है। इसी तरीके से अगर आप देखें Cl2, ये चार्जलेस स्पीशी है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो CO भी क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, या ऐसा बोलेंगे न्यूट्रल लाइगेंड है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या है। आप स्ट्रॉन्ग फील्ड का आइडिया इस तरीके से ले सकते हैं कि जिसके पास लोन पेयर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है इसका। दोबारा समझें इस बात को, जैसा कि ये कार्बन है। अब ये जो कार्बन है हमारे पास, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसने देना है किसी ना किसी चीज़ को, वो खासतौर पे मेटल ही होगा, ट्रांजिशन मेटल। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लोन पेयर इसको दे तो आसानी से दे सकता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। अगर यही मान लें यही लोन पेयर हैलोजन के ऊपर होता तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, तो ये लोन पेयर उतनी आसानी से नहीं दिया जाना था। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई कार्बन आसानी से लोन पेयर दे सकता है किसी दूसरी चीज़ को क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और हैलोजन आसानी से नहीं दे सकता क्योंकि इसकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन यही खुद पकड़ के रखेगा, लेकिन कार्बन से संभाले नहीं जा रहे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये क्या करेगा, दूसरा जो मेटल होगा जिसको ये इलेक्ट्रॉन देगा, उसके जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको पेयर अप करवा देगा रिपल्शन करवा के। यानी कि मान लें ऐसे इलेक्ट्रॉन थे इसके ओपन, एक एक अनपेयर्ड थे, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अपने काबू में नहीं है ये इस ऑर्बिटल में आएंगे, जब ये इस ऑर्बिटल में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, तो वो जो रिपल्शन होगा उसकी वजह से ये पेयरिंग हो जाएगा। तो ऐसा माने कि इसके इलेक्ट्रॉनों ने मेटल के जो खुले हुए इलेक्ट्रॉन थे, अलग अलग पड़े थे, तो उनको धक्का लगा के बाइंड करवा दिया है, ये पेयर करवा दिया है। तो इसका मतलब है इसने एक अच्छा खासा फील्ड एक्सर्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड दूसरे के इलेक्ट्रॉनों पे, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ठीक है ना, तो बस इतना सा याद रख लें आप कि जिससे इलेक्ट्रॉन संभाले ना जाएं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड, जो संभाल ले अपने इलेक्ट्रॉन वो वीक फील्ड। ठीक है। अच्छा, बॉन्डिंग मोड क्या है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्डिंग करती कैसे है। CO बाइंड्स टू अ मेटल थ्रू इट्स कार्बन एटम, यानी कहने से मुराद देखें आप, C डबल बॉन्ड O है और एक इसने ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया हुआ है कार्बन को, एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास मौजूद है और एक लोन पेयर कार्बन के पास मौजूद है। तो जब भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लाइगेंड आएगी तो ये सिर्फ यही लोन पेयर इस्तेमाल करेगी, ये वाला इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये याद रखना है। डोनर साइड कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि एक तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये आसानी से नहीं दे पाएगा,
और दूसरी चीज़ ये है कि देखें ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर अपना कार्बन को दे रखा है, तो एक वक्त में एक ही लोन पेयर ऑक्सीजन दे सकता है, दो नहीं दे सकता। ठीक है, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड मैक्सिमम बना लेगा, 4 नहीं बना सकता। वैसे तो 2 बनाता है, मजबूरी में 3 बना लेगा, 4 कभी नहीं बना सकता। लेकिन कार्बन तो 4 बनाता है, तो ये 3 इसने बनाए हुए और चौथा बनाने के लिए बेताब है। तो इसलिए CO जो है इसमें C ही जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा। अच्छा, अब आप देखें कि बॉन्डिंग मोड तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन अब देखें इसमें दो तरह के फिनोमेना हैं। कार्बन का लोन पेयर दिया जाता है मेटल को, ध्यान में देने वाली चीज़ है। कार्बन लोन पेयर मेटल को दिया जाता है, जिसको सिग्मा डोनेशन कहते हैं, पहली बात। अब इस डायग्राम को आ जाए, एक तरफ हमने CO शो किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक तरफ शो किया है मेटल को। अब ये जो पहली बात है ये है कि कार्बन का ये जो लोन पेयर होता है, जिसको मैं यहाँ पे ये अगेन सर्कल कर रहा हूँ, ये जो लोन पेयर होता है ये किसको दिया जाता है, मेटल को दिया जाता है। और मेटल का कौन सा ऑर्बिटल यूज़ किया जाता है, जो इसके बिल्कुल सामने आता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के देने को क्या बोला जाता है, सिग्मा डोनेशन। ठीक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ये जो लोन पेयर है ये मेटल के सिग्मा डोनेशन करवाएगा मेटल को जाके। अब बॉन्ड कितना बन गया, 1 ऑर्डर का, यानी कि सिंगल बॉन्ड बन चुका है ना। यानी कि इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करें मेटल, इसको इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए हैं, CO ने दे दिए हैं। ये इस तरह मैं शो कर रहा हूँ, ये देखें। और ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। उसके साथ साथ क्या होता है, साइमल्टेनियसली मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई ऑर्बिटल के अंदर मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसको पाई बैक बॉन्डिंग बोला जाता है। अब ये जो मेटल है ये कौन सा खाली पड़ी है, इसके पास भी तो कुछ ना कुछ अपने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे इसके पाई ऑर्बिटल्स के अंदर, ये और ये, जिनको मैं अब ये इस तरीके से कलर कर रहा हूँ। तो जब ये लाइगेंड इसको अप्रोच कर रही होती है, तो लाइगेंड के भी तो ये पाई बॉन्ड बने हुए हैं, तो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं अगर, तो ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मेटल देना चालू कर देती है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। पहले क्या किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए, अब वो तो बॉन्ड बन गया। बदले में जब इतना मेटल लाइगेंड के करीब आ जाती है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन जो उसके पास पहले से पड़े होते हैं वो लाइगेंड को देना चालू कर देती है। मतलब अब देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रही है और मेटल बदले में कार्बन मोनोऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगी, मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड को कुछ लेना कुछ देना। तो ये दो तरह का हमारे पास बिहेवियर यहाँ पे मिलता है। अब हम इसको शो कैसे कर सकते हैं, सिंपली कि मेटल के पास लाइगेंड आई CO, तो इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। बदले में क्या हुआ कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन अपने जो ऑलरेडी पड़े थे इसके पास वो इसमें देना चालू कर दिए। तो अब बॉन्ड ऑर्डर की बात आती है। तो जब लाइगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए तो आप देखें सिंगल बॉन्ड बना होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, लेकिन बदले में मेटल ने लाइगेंड को इलेक्ट्रॉन दिए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आए तो बॉन्ड सिंगल, कुछ वापस जा रहे हैं तो सिंगल से थोड़ा सा कम। तो आप देखें यहाँ पे लाइन लिखी है मैंने, दिस सिनर्जिक बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग को क्या बोलते थे, सिनर्जी। सिनर्जी बेसिकली क्या होती है, जैसे हाथ के अंदर दूसरे हाथ की उंगलियां डाल के हम अंगड़ाई सी लेते हैं, तो इसी तरीके से ये आप देखें कि ये आपस में बॉन्ड बना लिया है, ये वाली ओवरलैपिंग यहाँ पे चालू हो गई है, तो इसको बोला जाता है सिनर्जिक, या 2 वे बॉन्डिंग बोला जाता है कि कुछ लो और कुछ दो, तो इसको भी बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। दिस स्ट्रेंथन्स मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड। तो अब देखें ये वाला बॉन्ड तो मजबूत हो जाता है, लेकिन वीकन C डबल बॉन्ड O स्लाइडली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहाँ पे आ चुकी है,
इसके पाई ऑर्बिटल्स के अंदर आ चुकी है, और ये पाई ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो आप देखें कि ये जो पाई बॉन्ड हैं ये वीक होंगे, क्योंकि एमओटी के अकॉर्डिंग अगर आपने बॉन्ड तोड़ना हो तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर अगर पाई बॉन्ड ये है हमारे पास 2, तो पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और ये जो बॉन्ड ऑर्डर सिंगल मैंने बताया, सिंगल से कम, ये इस सेंटर वाला बताया। सो दिस इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरीके से बॉन्डिंग करवाती है। तो आपने कहना एक तो सिनर्जिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को इलेक्ट्रॉन देती है और मेटल बदले में कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन वापस देती है, जो कि इस पाई बॉन्ड को, सी डबल बॉन्ड ओ को वीक करता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स के मेटल कार्बोनाइल्स की मेन टाइप कौन सी हैं। वैसे तो लैब में बैठ के जितने मर्जी आप बनाते रहे रिएक्शन मिक्सचर के थ्रू, कि कुछ भी मिला लिया आपने, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना, और कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर तो मिलेगा ही उसका एनालिसिस करके। लेकिन जो फेमस हैं और कैटालिटिकली इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं सिंपल मेटल कार्बोनाइल्स। सिंपल मेटल कार्बोनाइल उनको बोला जाता है सिंगल मेटल बॉन्डेड विद ओनली CO। ठीक है, एक मेटल होनी चाहिए आपके पास और वो बंधी होनी चाहिए, बॉन्ड किससे बना होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड से। जैसा कि FeCO5, इसका मतलब क्या है, एक आयरन का एटम और 5 CO के मालिक्यूल जुड़े हुए हैं। NiCO4, तो निकल का एक एटम और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की 4 लाइगेंड्स। इसी तरीके से CrCO6, क्रोमियम का एक एटम, कार्बन मोनोऑक्साइड की 6 लाइगेंड्स। इसको पढ़ेंगे कैसे, आयरन पेंटा कार्बोनाइल, निकल टेट्रा कार्बोनाइल, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल। अब ये मैंने स्ट्रक्चर भी इनके यहाँ पे लिखे हैं। आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए वैसे पर का। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो कि शेप्स के बारे में बताती है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। अब आप देखें इसके साथ कितने, जैसे ये कौन सा सिस्टम बन रहा है, AB5, ये कौन सा बन रहा है सिस्टम, AB4। बी से क्या मुराद, सराउंडिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स, और ए से मुराद है सेंट्रल एटम या कैटायन। और ये क्या बन रहा है, AB6। तो FeCO5 को अगर देखें तो यहाँ पे CO, ये रेड वाला CO मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये CO, ये CO और ये CO, और सेंटर में क्या होगा, आयरन। तो आप देखें ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये किसका है, FeCO5 का, आयरन पेंटा कार्बोनाइल। और शेप क्या है इसकी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। मैं मान के चल रहा हूँ वेस्पर आपको आती है, नहीं आती तो लेक्चर देख सकते हैं आप लोग वेस्पर का। तो ये ट्राइगोनल बाई पायरामिडल एक हमारे पास शेप आई है FeCO5 की। तो ये क्या है, सिंपल मेटल कार्बोनाइल। इसी तरीके से NiCO4 ने निकल सेंटर में होगा, CO, CO, CO और CO। तो हमारे पास ये 4 लाइगेंड, हर 4 किस तरह अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रली। AB4 सिस्टम है टेट्राहेड्रली। और हमारे पास ये वाला क्या है, Cr सेंटर में होगा, CO, CO कार्बोनाइल, 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 कार्बोनाइल और कार्बोनाइल। तो अब देखें ये हमारे पास 6 लाइगेंड जुड़ी है, ऑक्टाहेड्रली जुड़ी है हमारे पास। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल TH और ये OH ऑक्टाहेड्रल। तो ये सब के सब क्या हैं, सिंपल मेटल कार्बोनाइल्स हैं। उसके बाद सेकंड में आता है हमारे पास क्लस्टर मेटल कार्बोनाइल्स। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, एक से ज़्यादा। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, 2 और मोर मेटल एटम्स बॉन्डेड विद CO। ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल जब जुड़ जाएं और वो CO के साथ कंबाइन हो जाएं, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोल सकते हैं क्लस्टर मेटल कार्बोनाइल्स। और इसको रिप्रेजेंट करने का जनरल फार्मूला क्या है, M होगा और यहाँ पे X होगा। ठीक है, और कार्बोनाइल होंगे और यहाँ पे Y होंगे। MX से मुराद X 1 नहीं हो सकता, 2 होगा, 3 होगा और इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा आगे। 1 होगा तो वो सिंपल वाला हो जाएगा। ठीक है ना, ये जनरल फार्मूला वैसे मैंने बता दिया।
अब आप देखें यहाँ पे क्या है, Fe2CO9 यानी कि 2 आयरन के एटम होंगे और CO के 9 मालिक्यूल होंगे या लाइगेंड्स होंगे। इस तरीके CO2CO8, तो कोबाल्ट के 2 एटम्स होंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड के 8 मालिक्यूल होंगे। तो ये याद रहे कि CO कोबाल्ट है, C कैपिटल O कार्बन मोनोऑक्साइड लाइगेंड के तौर पे है। बच्चे जनरली इस तरह लिखते रहते हैं, सेम कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐसा और कोबाल्ट भी ऐसा, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो ये याद रहे कि लिखते हुए पता लगना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा है और कोबाल्ट कौन सा है। इस तरीके से Mn2CO10 कि मैंगनीज के 2 एटम्स और आपके पास CO के 10। मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश की है। अब जैसा कि ये देखें आप, ये आयरन है और ये आयरन है, आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। और आयरन ने 3 CO लगाए हुए हैं, एक CO, दूसरा CO, तीसरा CO, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और उसके बाद 8वां वो और 9वां ये, ठीक है। तो ये आपके पास ये बन गया। स्ट्रक्चर कैसे बने हैं, किस तरह ड्रा करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ऐसे समझें कि इसको क्या बोलेंगे, क्लस्टर मेटल कार्बोनाइल। इसी तरीके से ये कोबाल्ट वाले को शो किया है और इसी तरीके से मैंगनीज वाले को, कि मैंगनीज और मैंगनीज का बॉन्ड बना हुआ है, फिर 4 CO लगे हुए हैं आपके पास हर एक के ऊपर, बल्कि 5 लगे हुए, 5 इधर और 5 इधर, तो 10 ये हो गए आपके पास CO। और मैंगनीज कितने हो गए, 2 हो गए आपके पास। तो उसका फार्मूला हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कैटेगरी, हेट्रोमेटेलिक कार्बोनाइल्स। हेट्रो का मतलब होता है कि आपके पास मोर देन 2 काइंड्स, 2 तरह से ज़्यादा, 2 या 2 तरह से ज़्यादा अलग अलग होने चाहिए वो, तो उनको हेट्रो बोला जाता है। जैसे कि आप देखें, आयरन कोबाल्ट के 3 और कार्बोनाइल के 12 मालिक्यूल जुड़े हुए हैं, यानी कि एक ऐसा हमारे पास अब ये कंपाउंड होगा जिसके अंदर एक आयरन का एटम होगा, 3 कोबाल्ट के एटम होंगे और CO की 12 लाइगेंड जुड़ी होंगी। वो एक गुच्छानुमा स्ट्रक्चर होगा, उसको हम लोग हेट्रोमेटेलिक के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप लोग कि एक मेटल कार्बोनाइल होगा तो सिंपल मेटल कार्बोनाइल, एक मेटल होगा तो सिंपल, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो क्लस्टर, 2 या 2 से ज़्यादा हों लेकिन अलग अलग तरह के हों तो हेट्रोमेटेलिक कार्बोनाइल्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल, कि हम लोग किस तरीके से मेटल कार्बोनाइल को लैब के अंदर तैयार कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा रिएक्शन हम लोग सोच सकते हैं कि कोई एक मेटल पाउडर लें और उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे पास कर दीजिए। ख़ास प्रेशर रखें, ख़ास हीट रखें। ये कितना प्रेशर रखना है, कितनी हीट रखनी है, ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करती है, तो हमने जनरलाइज किया। तो अल्टीमेटली कार्बन मोनोऑक्साइड सिनर्जिक बॉन्डिंग के ज़रिए किसके साथ जुड़ जाएगी, मेटल के साथ। तो हमारे पास ये इस तरीके का एक कंपाउंड बन के आएगा जिसका जनरल फार्मूला मैंने ये लिख दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है, ठीक है। तो इससे इनहेलिंग से बिल्कुल बचना चाहिए, मतलब बड़ी केयरफुल कंडीशन और सोफिस्टिकेटेड अपरेटस होना चाहिए, तब ये बनते हैं जाके। ऐसा नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड किसी तरीके से बनाना चालू कर दें और वो मेटल डाल के बैठ जाएं, तो वो पॉइजनस नेचर की गैस हमारे लंग्स में जाएगी और फिर वहाँ पे हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, मेटल का पाउडर ले लें और गैस उसके अंदर पास कर दें, खास हीट और प्रेशर दें तो बन जाएगा। तो वही लिखा, मोस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड अंडर प्रेशर। अब एग्जांपल्स की अगर बात करें तो आयरन CO5 कैसे बनेगा हमारे पास, कि आयरन का आप पाउडर ले लें, लोहे का पाउडर प्योर, और उसके साथ आप क्या करें, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास कर दें, ख़ास प्रेशर और नीचे से आग लगाएंगे जब आप, तो ये आयरन पेंटा कार्बोनाइल बन जाएगा। सिमिलरली NaCO4 कैसे बनेगा, निकल का पाउडर ले लें आप और उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास कर दें, तो आपके पास क्या बनेगा, NiCO4 बन जाएगा। जनरली ये जो मोलर रेशो है इसका ध्यान रखा जाता है, इसी से ही प्रोडक्ट कंट्रोल की जाती है कि कितनी लगानी है लाइगेंड, 5 लगानी है, 4 लगानी है। अब यहाँ पे मैंने एक अपरेटस शो किया है जिससे हमारे पास मेटल कार्बोनाइल बनता है। अब बेसिकली क्या है कि ये हमने ऑक्ज़ैलिक एसिड लिया होता है, ऑक्ज़ैलिक एसिड,
और ये इसी फनल के थ्रू हम लोग ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जब हम लोग ऐड करेंगे ऑक्सालिक एसिड से, तो यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से पाइप से होती 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 इस ट्यूब से गुजरेगी। अब ये जो ट्यूब है, ये आप ऐसे समझें कि ये फिल्टर का काम कर रही है। फिल्टर से मुराद के मतलब CO को जाने देगी ये, बाकी कोई भी गैस हो उसको ये रोक लेगी। जैसा कि मॉइस्चर हो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद कोई और ऐसी चीज़ बने जो हमें नहीं चाहिए रिएक्शन वेसल के अंदर, वो इम्प्योरिटी का पैदा करेगी, तो हमारी कोशिश होगी कि हम लोग उसको यहीं पे रोक लें और कार्बन मोनोऑक्साइड प्योर यहाँ पे जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास वो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ये सारे इस चैम्बर के अंदर लग तो ये सेपरेटरी फनल जैसी रही है, लेकिन ये इस तरह का अपरेटस होता है। क्लासिकल मैंने अपरेटस लिया, आजकल तो बड़े एडवांस और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं। अब सारी क्या भरी हुई है? इसके कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके अंदर आपने ले लेता है वो पाउडर जिसके साथ आप मेटल कार्बोनाइल बनवाना चाहते हैं। मान लिया आपने ले लिया निकल का पाउडर, तो निकल को बारीक बारीक पाउडर, बिल्कुल जैसे सुरमा होता है, मिट्टी होती है, इस तरीके का बारीक कर लिया जाता है और हम लोग इसमें रख देते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी? गैस डिफ्यूज़ होकर अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगी और रिएक्शन किसके साथ चालू कर देगी? निकल के साथ। और नीचे से यहाँ से हम लोग मोमबत्ती टाइप रख के कुछ एक इसको हीट भी कर लेते हैं और प्रेशर मेंटेन किया जाता है इस बी वाले होल से। ठीक है ना, वाल्व ऊपर लगा होता है, कितना CO बनाना है उस हिसाब से सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हम लोग करते रहते हैं। ये सिंपल ऐसा ऑपरेटर से बनाया है। तो अब देखें यहाँ पे निकल पाउडर था, रिएक्शन क्या होगा? निकल पाउडर और यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करके हम लोगों ने 4 मोल CO के दिए और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनना चालू हो जाएगा? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर निकल टेट्रा कार्बोनाइल बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिक्विड मिल जाएगा, गैस मिल जाएगी, कुछ भी जो जिस फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट करता होगा वो मिल जाएगी। सो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर मेटल कार्बोनाइल इन लैब। ये तो सबसे सिंपल तरीका है हमारे पास, और भी तरीके हैं तो आगे देखते हैं। तो हम लोग इसको यहीं पे रोक रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे देखेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट्स लाजमी करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी